know what mama making today for dinner? No. Idli sambar chutney. Didi, mom making idli sambar chutney. I know. ये देखो अभी सफाई करी थी, ये लेगोस का पसारा है। कम ऑन, इफ यू हैव नॉट डन प्लेइंग विद इट पुट इन द बॉक्स अगेन, ओके? इफ यू आर प्लेइंग देन प्ले। निष्ठा आप पढ़ाई करो बेटा। मैं दीदी की ड्राइंग दिखाती हूँ। दीदी, व्हाट इज दिस ड्राइंग? This is the Batmobile drawing. हॉट व्हील्स। Yeah. वाओ। Second one, it's Hotel Transylvania. This is Mavis of Hotel Transylvania. Wow, I like the stockings. And this is? Sirenet. Okay, nice. Let's go in the kitchen and see. Let's go. Okay, show us. Surprise. What is this? Siren head. Nice. And where is that Kraken octopus? Not Kraken, it's Kraken. Kraken. And one nice. ये देखो बारबी के ड्रैगन। इधर ने बनाया भी है और ड्रॉ भी किया है, कलर भी किया है। वेरी नाइस। फ्रेश हो गया है और सांभर की तैयारी हो रही है। इसमें तुअर और मसूर दाल जो है मैंने ले लिया है। अब सब भाजी मैंने काट के रख ली थी दोपहर को ही, मतलब लंच बनाने के पहले। इसमें कैरेट, गवार, बैंगन, भोपड़ा, पम्पकिन, दूधी सब कुछ है। अब मैं जो है इसमें प्याज और टमाटो जो है डालने वाली हूँ काट के। तो मैंने सोचा कि टाइम नहीं था तो काम करते करते ही आप लोगों से बात कर लूँ। मुझे बहुत सारे लोग जो है कमेंट करके बोलते हैं कि आप तैयार होके ब्लॉग बनाइए, आप कुछ तैयार नहीं होते। आई अंडरस्टैंड कि बिंदी, सिंदूर, हाथों में चूड़ी जो है एक सुहागन की निशानी होती है और मुझको डालना चाहिए। बट मैंने अब मैं आपको कैसे बोलूँ कि मैंने जो भी है बिंदी, सिंदूर में कभी कभी जो होता था ओकेशन, अगर मैं बाहर जाती तो मैं लगाती थी। मैंने आई टू गो टू ऑफिस तब मैं लगाती थी। जब से मैंने घर में रहना शुरू किया है तब से मुझे थोड़ा सा बोर होना शुरू हो गया लगाने का। मेरा मन नहीं करने लगा और मुझे सच लगता है कि ये लगाना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हम औरतों के लिए अपनी इच्छा के ऊपर है। मुझे अपने पति से बहुत प्यार है। आई रियली, मैं प्याज काट रही हूँ, मेरे आंखों से आंसू आने वाले हैं। तो प्याज के आंसू हैं, सच्ची के आंसू भी हो सकते हैं अगर मैं इमोशनल हो गई। बट फिलहाल ये जो आंसू है ये प्याज के हैं। तो हाँ, तो इसलिए जो है मेरा मन नहीं करता है। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से मैं कब बाहर नहीं जाती हूँ और मेरा काम जो है बहुत बढ़ गया है। मुझे बहुत सारा काम होता है, मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ। और मुझे घर में ऐसे सच सवर के रहकर अगर आप मुझे बोलोगे कि रेडी हो जाओ और फिर तू घर का झाड़ू पोछा कर, बर्तन कर, काम कर, तो मेरा मन नहीं लगेगा कि मैं रेडी होके घर के सारे काम करूँ। तो मुझको जैसा कंफर्टेबल लगता है, जैसे मुझे अच्छा लगता है, आई फील कंफर्टेबल, मैं एक मिनट, मैं उसी तरह से रहती हूँ। और बात रही आप लोगों की, तो जब भी मैं कभी रेडी होंगी तो मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी तैयार होके, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कि तैयार होती हूँ। बट ये ट्रूथ है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिखावा करते हुए व्लॉग क्यों बनाऊँ। मैं जैसी हूँ, जैसी मैं रहती हूँ घर पे, बिना व्लॉग की भी, बिना कैमरे की भी, तो मैं वैसे ही रहूँगी ना। मतलब क्या है फिर, अगर मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो मैं उसमें दिखावा करके, मेकअप करके, टिप टॉप रह के मैं क्यों लाइफ शेयर करूँ? क्योंकि वो तो लाइफ मेरी है ही नहीं, वो तो मेरी लाइफस्टाइल ही नहीं है। तो जो मेरी रियल में सच वाली लाइफस्टाइल जो है, मैं वो शेयर करती हूँ ना आप लोगों से। जैसे कोई भी नॉर्मल घर के लोग रहते हैं वैसे मैं रह के बनाऊंगी ब्लॉग। और मुझे पता है कि कोई भी औरत घर में रहते हुए एकदम तैयार होके, मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के घर के काम नहीं करेगी, झाड़ू पोछे नहीं करेगी, किचन में काम नहीं करेगी, क्योंकि उनको, सब औरतों को लगता है कि वो कंफर्टेबल क्लोथ्स में कंफर्टेबल होके सब काम करें। तो यही रीज़न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि मैं बहुत केयरलेस हूँ, मुझे खुद की परवाह नहीं है, आई डोंट पे अटेंशन टूवर्ड्स मी, बट आई डू। और एक बात बोलती हूँ, जितना मुझे मज़ा दूसरों को ख्याल रखने में आता है, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे हस्बैंड का, उतना मुझे मज़ा खुद का ख्याल रखने में नहीं आता है। तो ये बात सच है कि मुझे दूसरों को पैम्पर करना और दूसरों का ख्याल रखना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो मुझे अच्छा लगता है वैसे करती हूँ मैं। जब तक मुझको अपने अंदर से आवाज़ नहीं आती है कि यू शुड बी रेडी एंड ऑल, एंड आई थिंक वो जब होगा
जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जब ये पैंडमिक जो है सिचुएशन ठीक हो जाएगी, उसके बाद आई थिंक आई विल बी चेंज। बिकॉज आप लोगों को तब जब लॉकडाउन नहीं था तब अगर मैं ब्लॉग बनाती तो आपको मालूम पड़ता कि मैं खुद के लिए भी बहुत कुछ करती थी। आई टू गो जुम्बा, आई टू गो टू पार्लर, मैनी पैडी, फ्रेंड लोगों से मिलना, हैंग आउट करना, बाहर खाना खाना, बहुत कुछ होता था लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें थी। बट जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो आई वॉन्ट टू बी एट होम, घर में रह के जितना सेफ रहे और जितना अपने घर वालों का ध्यान रख सके उतना ही ज़रूरी है। अपना ध्यान नहीं रखा तो भी ठीक है, बेसिक चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए पूरी, बाकी का साजो सिंगार ऑल टाइप्स जो है मेकअप वेकअप वो नहीं भी रहा तो भी इट्स फाइन, मतलब इतना कुछ नेसेसरी नहीं है। और मुझे शुरू से ही, मैं शादी के पहले से ही ऐसी हूँ, मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी। मैं खाली 1-2 बार ही रेडी हुई हूँ अच्छी तरह से शादी के बाद, उसके बाद मैं कभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। और आप मुझे पूछेंगे कि मैं शादी के बाद सिंदूर और मंगलसूत्र मैंने कब तक लगाया है, तो मैं आपको बता दूँ शादी के होने के 1 महीने बाद ही मैंने सिंदूर और मंगलसूत्र पहनना बंद कर दिया था। जब मेरा मन करता था तब मैं पहनती थी। और मेरी मदर इन लॉ जो है शादी के बाद मेरे साथ थी 5 साल के लिए, और उन्होंने कभी मुझसे कुछ सवाल नहीं किया कि बेटा आप ऐसा क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि तेरी मर्जी बेटा, दिल में प्यार होना चाहिए, दिल में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बाहर का दिखावे से कुछ नहीं होता है। और मेरी मदर इन लॉ जो है वो गाँव से थी, गाँव से होने के बावजूद उनकी ये थिंकिंग थी। तो मुझे आई एम वेरी लक्की कि मुझे ऐसे हस्बैंड और ऐसे इन लॉज मिले हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपने जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं करती हूँ, मैं खाली अपने दिल को फॉलो करती हूँ। जो मुझे अपने दिल से अंदर से आती है आवाज़ करने की, मैं वही करती हूँ। और मैंने आज तक कभी दिखावा नहीं किया है और ना ही मैं अभी आपके कहने पे व्लॉग के लिए दिखावा करूँगी, मुझसे तो नहीं हो सकेगा। तो मैं जैसी हूँ आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करिए, तो आई बी मोर देन हैप्पी। और बात करते करते मैंने सारी टमाटो ऑनियन सब काट लिया है। अब मैं ये जो सांभर का जो है दाल इसमें डाल दूंगी और अपना जो है सांभर की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 6:30 बज रहे हैं, बच्चों को भूख लगनी शुरू हो गई है। अब रखूंगी चाय भी। ये सांभर में भाजी डाल दी है, मतलब दाल में भाजी मसाला सब डाल दिया है। और मैंने डाला है इमली का पानी। अब मैं इसको बॉईल करूंगी 2 सीटी के लिए, और 2 सीटी होने के बाद मैं लगाऊंगी तड़का, तो हमारा सांभर जो है रेडी हो जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ऑथेंटिक साउथ इंडियन सांभर है, ये बिल्कुल फटाफट बनने वाला सिंपल और क्विक सांभर है, लॉकडाउन स्पेशल। ये हमारी चाय है रेडी हो गई है, और ये देखा चॉकलेट मिल्क दे बाबू, एंजॉय। और ये चाय अजीत के लिए, ये केयरफुल केयरफुल केयरफुल, अज्जू ठंडी हो रही है चाय, कॉल चल रहा है। ओके, सांभर का तड़का जो है रेडी हो गया है, सांभर बॉईल हो गया है, तड़का ऐड करूँगी। तड़का ऐड कर दिया सांभर का, और ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सांभर की। थोड़ा पकाऊंगी इसको मैं, और सांभर इज़ रेडी। सांभर जो है थोड़ा सा लग रहा है मुझे गाढ़ा, तो मैं थोड़ा सा पानी करूँगी बॉईल ऐड करके। तो इसमें ऐड करूँगी सांभर मसाला एवरेस्ट का। पानी हो गया है बॉईल, इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर जो है डोसा इडली का घोल जो है रेडी है। इसमें चावल और उड़द दाल पीस के मैंने रखा था कल रात को, फिर मैंने सुबह जिसको फ्रिज के अंदर रख दिया, अब ये बाहर निकाल लिया है और ये रेडी हो गया। देखिए, इडली बनाने के लिए इतनी थिकनेस चाहिए होती है। लोगों ने मुझे पूछा है ये इंडक्शन जो है इलेक्ट्रिक चूल्हा ये कौन सा है, ये बजाज मैजेस्टिक का है। मैंने ये लिया था 5 साल भी नहीं, मतलब इसको लिए हुए हैं अराउंड 7 से 8 साल हो गए हैं। तब निष्ठा आई थिंक 3 साल की थी, तब ये हमने लिया था, और ये अराउंड 3500 का था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मतलब 3-4 हज़ार के बीच में ही था। और इसके साथ में हमको 2 इंडक्शन के जो थे बर्तन वो मिले थे फ्री। तो काफ़ी तब से एक बार भी ख़राब नहीं हुआ है। और बस लोग ऑप्शंस हैं, यहाँ से हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये यहाँ से जो है हम उसकी हीट कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अलग अलग ऑप्शन है, सूप, बॉयल, डीप फ्राई का। तो बस वेरी इजी है ये। और इसको हम ऊपर से, जब आपका खाना बन जाएगा तो गीले कपड़े से ऊपर से आप पोंछ लीजिए, ऊपर से स्विच बंद करके, नीचे से बंद करके।
अभी हो रही है इडली की तैयारी। तो ये इडली का कुकर है, इसमें मैं पानी रख दूंगी गर्म करने के लिए। और यहाँ पर ये इडली के जो है बर्तन, इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा लूँगी और इसमें मैं इडली डाल के रख दूँगी। पानी जो है गर्म हो गया है, इसमें जो है मैं इडली, इसमें एक में जो है 5 इडली बनती है, ऐसे 3 स्टैंड है तो 15 इडली बनती है बड़ी बड़ी एक बार में। ये थर्ड स्टैंड भी जो है इसमें रख दिया है, तीनों स्टैंड में इडली रख दी है। अब इसका ढक्कन जो है रख लूँगी। इसमें कोई सीटी कुछ भी नहीं है, ऐसा ही ढक्कन होता है नॉर्मल सा, इसी से बन जाती है इडली एकदम जल्दी। और ये सांभर का पैकेट जाएगा फ्रिज के अंदर। यहाँ पर मेरे सब स्पाइसेस रहते हैं, चाट मसाला और सब तरह के पाव भाजी मसाला, और ये सब दालचीनी सब मैंने रखे हैं डीप फ्रीज में, जैसे कि ये ज़्यादा देर तक चले, ख़राब ना हो। और किचन में सबसे मेरा फेवरेट पैन है ये, इसमें तड़का लगाती हूँ मैं चटनी में, सांभर में और कभी कभी दाल में। इट्स वेरी माय फेवरेट। इसमें से मैंने अभी एक बार बनाया है, ये 2 किलो के अराउंड मैंने बनाया है, मतलब कि इसमें मैंने 3 पाव उड़द दाल ली है और अराउंड मतलब कि 2 ग्लास उड़द दाल है तो 4 ग्लास जो है चावल है। ये इसका रेशो है इडली का। चेक करते हैं, आई थिंक इडली जो है रेडी हो गई है। चाकू लेके आप इसमें सेंटर में डीप करिए, अगर थोड़ा सा भी स्टिकीनेस नहीं है ओके, थोड़ा 5 मिनट और पकाएंगे और ये हो जाएगी, 5 मिनट में तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं, इंडक्शन बंद कर दें, बाहर बच्चे और अजीब बातें कर रहे हैं। अब इसको गरम कपड़ा है तो गरम होगा, कपड़े से निकाल लेंगे। यहाँ पर इडली जो है बन चुकी है, बस अब इसको हम लोग ठंडा करेंगे 5 मिनट, क्योंकि हमको इसको अच्छे से निकालना है, अगर गरम गरम में निकालेंगे तो चिपक जाएगी। 5 मिनट ठंडा करेंगे और निकालेंगे। इडली का देखिए रेडी हो गया है, एकदम ही अच्छे से आराम से निकल गई इडली और बहुत ही सॉफ्ट बनी है, स्पॉन्जी बनी है। और मैंने अभी दूसरा बैच जो है रख दिया है बनने के लिए, इस तरह से बन जाएगी इडली। सांभर की प्लेट, इडली सांभर, ये सांभर है, सांभर चटनी और इडली एकदम गर्मा गर्म निष्ठा के लिए। अजीत जो काम कर रहे हैं उनको भूख नहीं लगी है, उनको दूंगी बाद में, पहले मेरी बेटी की बारी है। कब निष्ठा आपका है? सांभर खाना बेटा और चटनी भी खाना, सब खाना, ओके? हाँ, एक मिर्ची है। का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूंगी। हाँ, बहुत थक गई हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड ऑन दी नोटिफिकेशन बेल आइकन। आपको फिर से मिलूंगी कल, बाय।